अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अजीम, आप हमारी मुख्तलिफ वीडियोस लाइब्रेरी साइंस के मुतालिक और एजुकेशन के मुतालिक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो है टिकटॉक वगैरह के ऊपर भी देख सकते हैं। आप हमें वहाँ पे फॉलो करें तो हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचेगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैट्रिक का एग्ज़ाम क्लियर करके अब आगे जाके वो कहीं ना कहीं किसी चाहे सरकारी या प्राइवेट इदारे के अंदर वो एडमिशन लेना चाहते हैं। और वहाँ पे अब उनको एक जो पहला प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो होता है सब्जेक्ट चूज़ करने का। और जो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं उनको पता ही नहीं है कि वो किस फील्ड में जाएँ या कौन से सब्जेक्ट रखें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि जो बच्चे एफएससी करना चाहते हैं वो तो डायरेक्ट एफएससी में उनका तो कोई इशू ही नहीं है। इसी तरह जो नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं उनका भी कोई इशू नहीं है, वो वहाँ पर जा सकते हैं। आईसीएस के जो बच्चे हैं वो भी उनके भी सब्जेक्ट वो स्पेसिफिक होते हैं, उनके लिए भी कन्फ्यूजन नहीं है, वो भी डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। अब मसला रह गया है कि वो बच्चे जो सादा एफए करना चाहते हैं, इंटरमीडिएट सिंपल या एफए आईटी के साथ वो करना चाहते हैं, उनको एफए आईटी के अंदर कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए और अगर वो सादा एफए करना चाहते हैं तो उनको कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे 2-3 ग्रुप बताता हूँ और उनसे आपने कोई ना कोई सब्जेक्ट या कोई ना कोई ग्रुप जो है वो चूज़ कर लेना है और उसके ज़रिए आपने एडमिशन ले लेना है। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ मैं कि किसी भी बोर्ड की तरफ से ये कंडीशन हरगिज़ नहीं होती कि आपने कौन सा सब्जेक्ट रखना है और कौन सा नहीं रखना। आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन भेज दें तो बोर्ड उसको एक्सेप्ट करता है, बोर्ड कभी रिजेक्ट नहीं करता। हाँ, ये किसी भी कॉलेज की जो इंटरनल पॉलिसी होती है या जो सब्जेक्ट या जो उनकी फैकल्टी होती है उसके मुताबिक वो एडमिशन भेजते हैं या सब्जेक्ट ऑफर करते हैं। लेकिन बोर्ड की तरफ से, किसी भी बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि आप फलां सब्जेक्ट के साथ एडमिशन भेजेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं। किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन भेजें आपका एडमिशन एक्सेप्टेबल होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और इशू है कि जो सरकारी कॉलेजेस होते हैं, सरकारी इदारे या रजिस्टर्ड इदारे होते हैं, बोर्ड के साथ मुंसलिक होते हैं, तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं वो आप उनकी तरफ से एडमिशन भेज सकते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के आप प्राइवेट एडमिशन नहीं भेज सकते, उसके लिए आपको रेगुलर कहीं ना कहीं भी एडमिशन लेना पड़ता है। तो आपने रेगुलर एडमिशन लेना है तो आप ये जो आज सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा, यकीन करें हर कॉलेज को ये सब्जेक्ट या ये ग्रुप जो है वो बनाना चाहिए। ये ग्रुप बनाएंगे तो यकीनी तौर पे मैं दावे से कह सकता हूँ अगर इसके ऊपर थोड़ी सी भी एफर्ट की जाए तो ये बहुत अच्छे नंबर आपको गेन करके देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एफएआईटी की। आजकल जिस बच्चे से भी पूछे वो कहता है जी मैंने एफएआईटी करना, मैंने एफएआईटी करना। तो एफएआईटी के लिए जो मैं ग्रुप आपको बताऊंगा, यकीनी तौर पे आप कहीं पे भी एडमिशन लें किसी भी रेगुलर कॉलेज के अंदर, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो आप उनको कहें जी कि मैंने इन ग्रुप्स के साथ एडमिशन लेना, तो फिर उसके बाद आप अपने नंबर चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले आईटी में जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है वो तो लाजमी है, वो तो होना ही होना। अब इसके साथ अमूमी तौर पर जो ऐसे मैं आपको सब्जेक्ट बताता हूँ जिनके अंदर प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर आपको एक्स्ट्रा जो है वो मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वो एक तरह की टेक्निकल डिग्री भी आ जाती है, टेक्निकल डिग्री के अंदर जाना चाहिए। एफआईटी में दूसरा शानदार और कमाल का ग्रुप है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें भी आपने कंप्यूटर लेना है, कंप्यूटर के साथ हेल्थ एंड फिजिकल ले लें और एक लाइब्रेरी साइंस ले लें, या जोग्राफिया ले लें या लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर ले लें। तो इस तरह से ये 4 सब्जेक्ट हैं एफआईटी के अंदर या सिंपल जो आप एफए करते हैं उसके अंदर। तो इन ग्रुप को लेके आप यकीन करें, थोड़ी बहुत एफर्ट करें, कोशिश करें तो आप बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। एफआईटी के अंदर मैं हर स्टूडेंट को कहूँगा कि अगर आपने एफआईटी करना है, अच्छे नंबरों के साथ करना है, तो प्रैक्टिकल के ये तीनों सब्जेक्ट आप ज़रूर रखें। यानी कि बुनियादी तौर पर अगर मैं बात करूँ तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर, लाइब्रेरी साइंस, हेल्थ एंड फिजिकल और जोग्राफी। ये 4 सब्जेक्ट है। कंप्यूटर तो हर एक के साथ लाजमी आना है, बाकी जो 3 सब्जेक्ट है उनमें से 2 आपने लेने, ये तीनों प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हो जाएंगे और ये बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप बनेगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो एफए का सब्जेक्ट है, जो एफए में आपने जाना एडमिशन लेना, तो उसके अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए। सेम वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी दोहराऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ एफए या इंटरमीडिएट में आपने एडमिशन लेना है और अपना एडमिशन भेजना है। तो उसमें भी जो सिंपल एफए है, कंप्यूटर निकाल दें तो बाकी 3 सब्जेक्ट बचते हैं, हेल्थ एंड फिजिकल, लाइब्रेरी साइंस और जोग्राफी। ये तीनों सब्जेक्ट इंटरमीडिएट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं, 50 या 20 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, उनमें से ये 3 सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है। ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और इनके अंदर प्रैक्टिकल जो शामिल होता है, 30-30 नंबर का ये प्रैक्टिकल है। अगर आप एफएआईटी के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको
110 नंबर का प्रैक्टिकल मिलेगा इन सब्जेक्ट के अंदर। अगर आप सिंपल एफए करेंगे तो आपको 90 नंबर के प्रैक्टिकल जो है वो नंबर्स मिलेंगे। तो यूँ आप अपना जो ग्रेड है या परसेंटेज है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, मार्केट वैल्यू भी इनकी अच्छी होती है। तो मेरी तमाम तलबा से ये गुजारिश है कि आप अगर एफ़ए करें तो इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर करें। अगर आप एफ़ए आईटी करना चाहते हैं तो फिर भी इन 3 सब्जेक्ट में से आपने 2 सब्जेक्ट को ज़रूर चूज़ करना है। एक कंप्यूटर ज़रूर उनके साथ आ जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।